बहुत साल पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग बहुत ही शांत स्वभाव और धार्मिक थे। गांव के किनारे एक बड़ा वृक्ष था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें भयंकर चुड़ैल का वास है। लोग उसे माया वाला वृक्ष कहते थे। माया बहुत शक्तिशाली तथा डरावनी थी। वह अक्सर गांव के लोगों को परेशान करती थी तथा उनके जीवन में दुख और कष्ट लाती थी। अब तो लोग माया से बहुत डरने लगे। उन्हें जब भी माया वहां पर दिखती थी तो वे खुद बेहोश होकर गिर जाते थे। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और जो माया थी वह पूरी तरह शक्तिशाली हो चुकी थी। वहाँ पर लोगों ने बहुत बार तांत्रिक को भेजा। तांत्रिक वहाँ आया लेकिन तांत्रिक की सारी माया के सामने विलुप्त हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। और तांत्रिक ने भी बहुत बार प्रयास किया माया को वहाँ गांव से भगाने की, लेकिन हर बार तांत्रिक नाकामयाब रहा। और क्योंकि माया जो थी वो जादुई और शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। अब गांव वालों ने कुछ और निर्णय लेने का सोचा। तो आखिर वो निर्णय क्या था, इस वीडियो में आप देखें। अब गांव वालों ने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि अब हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, और क्योंकि वे इस संकट से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। अब गांव के लोगों ने प्रतिदिन भोलेनाथ का ध्यान शुरू करने का फैसला लिया और गांव वालों को यही एक वो देखा रास्ता दिखा। अब गांव वाले भगवान शिव की आराधना करने लगे, भगवान भोलेनाथ की आराधना शुरू करने लगे। अब वो मंदिर जाने लगे और भोलेनाथ की पूजा पाठ करने लगे। कुछ दिनों तक ऐसे ही चला और गांव वालों ने भोलेनाथ का महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। अब वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की गूंज पूरे गांव में गुजरने लगे। पूरा गांव का वातावरण अब पहले से ज़्यादा भक्तिमय हो चुका था और चारों ओर सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा था, महादेव महादेव महादेव। और कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर वो मंत्र बोलते रहे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरा गांव उस ओम नमः शिवाय में, पूरा गांव ने साथ दिया। अब चारों तरफ गांव में कुछ ऐसा होने लग गया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ तेरी शक्ति है अपार, हे भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय शिव शंभु, जय शंभुनाथ, जय भोलेनाथ। ऐसे चलता रहा और चुड़ैल को जब इसके बारे में खबर आई, अब चुड़ैल ने गांव वालों को पहले से ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन अब गांव वालों पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो अब भगवान शिव की आराधना में विघ्न हो चुके थे। अब भगवान शिव ही उन्हें हर जगह दिख रहे थे और तब चुड़ैल भी वहाँ से चले गए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान शिव भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए और भोलेनाथ ने अब माया से कहा कि माया, यह वृक्ष छोड़कर चले जाएं और गांव वालों को परेशान करना बंद करो। माया ने भोलेनाथ की शक्ति को पहचान लिया और माया ने भोलेनाथ से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगा और वचन दिया कि वह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और न ही इस वृक्ष की ओर या गांव वालों को नुकसान पहुंचाएगी। तो भोलेनाथ ने उसे अब आशीर्वाद दिया कि उसे एक नई दिशा में जाने का मार्गदर्शन दिया तथा वहाँ के लोग फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लग गए। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई।
तथा लोग शिव का गुणगान करने लगे। इस घटना के बाद लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते रहे और उन्होंने सीखा सच्ची भक्ति तथा विश्वास से भरे संकट को भी टाला जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति तथा भगवान पर अटूट विश्वास से हम किसी भी विपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। भय और अंधविश्वास को छोड़कर ईश्वर की आराधना से हमें सच्ची शांति और सुरक्षा प्राप्त होती है। जाते जाते दोस्तों, आपसे यही कहूँगा कि एक प्यारा सा कमेंट जय भोलेनाथ ज़रूर कमेंट कर दें। जय भोलेनाथ, जय हो। धन्यवाद दोस्तों।